टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यार आप एमटेक करने आओगे तो सिंपल से एक ही लॉजिक है कि प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बताओ, जैसे यहाँ पे एडमिशन के लिए गेट स्कोर क्या, मतलब आपका क्या गेट स्कोर था एडमिशन के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाए। बताओ कि इस बार आईआईटी कैंपस में आपके ब्रांचेस के लिए कौन कौन सी कंपनीज जनरली आई, मीन्स बताओ सुजय, आपकी कितनी किस कंपनी का रिटर्न नहीं निकला? साइड से आंसर दो, लेकिन हाँ। मैं ज्यादा मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, वो वहाँ पे लैग कर और वहाँ पे नहीं तो- ऋतु प्रिपेयर करके गई थी। Actually, they want us to answer because and my friends were asking for treat और हम गए, हमसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था क्योंकि अभी तक घर में नहीं पता था। अच्छा, Then खाना घर नहीं जा रहा खाना भी नहीं जा रहा था क्योंकि वो इतनी एक्साइटमेंट थी और घर पे नहीं पता था। चीज ये बताओ कि अब एक स्टूडेंट इस वक्त ये वीडियो देख रहा होगा, उसको ये डिसाइड करना है कि यार आईआईटी जोधपुर आए या फिर से उसको कंपैरिजन होगा इस गेट स्कोर पे, शायद उसको एक ब्रांच ये मिल रही वो नहीं मिल रही होगी। इस वक्त वो बड़ा एक डायलेमा में होगा। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से देखो, 2-3 महीने और बाकी आई थी, तो अगर आप एक एडवाइस देना हो अपने जूनियर्स को कि देखो यार शायद ये गलती मैंने कर दी थी, आप मत करना, मैं ये वो देखो वो सुनेगा तो वो भी नहीं लेकिन बताना हमारा फर्ज। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर कमिंग ऑन माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज मिराज अहमद वासी एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। एंड अभी तक आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी मैंने अपने ये इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की थी और इस बार गेट के जैम के रिजल्ट्स आ चुके हैं और मेरे पास कई सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर इसकी जो गेट स्कोर है वो कितना चाहिए, प्लेसमेंट सिनेरियो सारे डिपार्टमेंट्स का कितना है। तो उससे रिलेटेड आज फिर से हमने अपने एक इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट किया है और मैं हमेशा जब भी इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करता हूँ तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज मैं बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ। आज मेरे साथ ऋतु, तानिया, सुजय भाई, ये सब अपने मैमटेक मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और हम लोग सुबह शाम साथ मिलते रहते हैं, तो मैं खुद बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ। तो मेरे लिए आसान हो जाता है इंटरव्यू लेना, इनको कन्विंस करना कि यार इंटरव्यू दे दो। तो आज हम लोग ये अपना इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करें, तो आर यू गाइस एक्साइटेड? Yes, sir. सो अच्छा ये बताओ, मेरी वीडियो आप लोग देखते, यहाँ आने से पहले तुम लोग ने देखी थी कभी? सारी देखी है नहीं सर। सर, उसके बाद Actually नहीं देखी है। एक्चुअली अभी तो सारी देखी है हमने। हाँ, अच्छा। अभी तो सारी देखी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा मेन पर्पस ये होगा कि यहाँ का जो प्लेसमेंट सिनेरियो है, यहाँ के जो प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ की लाइफ स्टाइल, आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू सारी चीज़ें मिल जाए। 10 से 15 मिनट में हम इस इंटरव्यू को ओवर करेंगे, ठीक? सो स्टार्टिंग विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो ऋतु अपने बारे में कुछ बताओ। So my name is Ritu Shrivastava. I am pursuing MTech here from with specialization thermofluids engineering, and I got placed in General Electric for PGT role under EEDP program. ओके, थैंक यू। सो Hi, तानिया, मैं तानिया, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और मेरा प्लेसमेंट हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैं भी थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और मैंने भी गेट क्वालिफाई करके यहाँ एडमिशन लिया है। ओके ठीक है तानिया। सो कमिंग टू सुजय। Hello everyone, my name is Sujay. I am a MTech student here at IIT Jodhpur, second year. But my specialization is in advanced manufacturing and design in mechanical engineering department. And I've been hired by Siemens Gamesa for a PGT role. सो दोस्तों देखा आपने, मैंने यहाँ पे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बेसिकली 2 मेजर डिपार्ट्स, वो सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है TFE, दैट इज थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, एंड द सेकंड वन इज AMD, तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन। तो आपको सबका आइडिया मिल जाएगा कि प्लेसमेंट सिनेरियो, वहाँ का जो बेसिकली वर्क कल्चर है, यहाँ की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग अहेड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक अच्छे करियर के लिए IIT एंड एम्स में एडमिशन के लिए हमारी फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्यूचर की तैयारी जब हम क्लास 8, 9, 10 में होते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाती है। फिजिक्स वाला इस बात को समझता है, इसीलिए PW से पढ़ाई कर कर अब आप भी अपने फाउंडेशन एंड बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। PW ने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है उड़ान 2024 बैच, जिसकी प्राइस 2300 रुपए से घटकर सिर्फ 2100 रुपए हो गई है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन यूज माई कूपन कोड MER150 टू अवेल ₹150 इंस्टेंट डिस्काउंट। और साथ ही PW के बैचेस क्लास 8 एंड 9 के स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल हैं। उमंग बैच फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स, नीव बैच फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? PW कोर्सेज परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए PW लिंक पर क्लिक करें एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड। So start your preparation and all the best. सो स्टार्टिंग में ऋतु आप ये बताओ, जैसे यहाँ पे एडमिशन के लिए गेट स्कोर क्या, मतलब आपका क्या गेट स्कोर था एडमिशन के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाए? सो मेरा गेट स्कोर अराउंड 650 था, हम्म बट अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो अराउंड 600
550 तक हो जाता है एडमिशन Okay. थर्मोफिल्स इंजीनियरिंग। TFE में, राइट। तान्या आपका? मेरा भी अराउंड 600 के पास ही था हाँ हाँ गेट हाँ। स्कोर, तो मेरा भी यही था। और सुजय? एक्चुअली मेरा गेट स्कोर 419 था, 419। और मैं यहाँ एक्चुअली आई हैव बीन टेकन अंडर द प्रोग्राम फॉर without sponsorship, as in I'm been taken with gate but without sponsorship, so I don't get sponsorship. ओ स्टाइपेंड? स्टाइपेंड नहीं मिलता है actually. ओके, हाँ। ठीक है ठीक है, तो वो भी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा, राइट? Yeah. ओके, फाइन फाइन। अच्छा ये बताओ, ये अभी क्या जो सिनेरियो चला उसमें आप लोग का इंटरव्यू हुआ था? पहले एमटेक के एडमिशन में इंटरव्यूज होते थे, आप लोग हम कि डायरेक्टली? फ्रॉम द कोप साइट हाँ। they have allotted the institute हम्म। and then we have to the call letter or something they will send अच्छा, मैं email. सिर्फ आपके Yeah. गेट स्कोर पे ही शॉर्ट लिस्टिंग होके? Actually, तो वही है. So when you have a really good gate score, so they take you directly. If not, तो क्या होता है? There are chances that you have to face interview. मेरा interview हुआ था. ओके। Yeah. So I've faced the interview process. हाँ, तो अच्छा दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सुजय भाई अब आपको ये बताएंगे कि अब इंटरव्यू होगा तो अच्छा, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं फिर? हाँ, तो यहाँ आए थे आप? नहीं, तो क्या हुआ था? There are chances that you have to visit the campus. ओके। But प्रेफरेबली ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि उनको कन्वीनियंस होता है लेने, लाइक इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं। एंड एक और चीज़ है, इंटरव्यू प्रोसेस इतना टफ नहीं होगा। दे विल जस्ट मेक श्योर दे आस्क यू अबाउट हु यू आर, व्हाट यू डिड इन योर बीटेक, एंड हैव यू एवर डन रिसर्च, एंड इफ नॉट ऑल्सो, आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम विथ इफ यू हैव नॉट डन रिसर्च, बट पूछते हैं एक मतलब बेसिक आपका प्रोजेक्ट वर्क कैसा हाँ, है? तो तो एक चीज ये बताओ, जो आपने जिस मीडियम के थ्रू आए हो, तो आपने भी COAP पे अप्लाई किया था या बाद में अप्लाई किया, कि मींस उसका क्या कुछ अलग प्रोसीजर है? सो सर क्या होता है ना, सो आई अप्लाइड कोप के लिए, Okay, ठीक, हाँ। जैसे ऋतु हाँ, हाँ। टोल्ड, बट मुझे ऑफर नहीं मिला, ठीक है। कोप में ऑफर नहीं मिला। हाँ। तो आफ्टर कोप प्रोसेस एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट ओवर, ओके, सीट बचे थे यहाँ। ठीक है ठीक तो है। दे कॉन्टेक्टेड मी that if I am interested to take this branch, take this course to do MTech here, but without स्टाइपेंड। correct. ओके, सो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके भी गेट इसको थोड़े से कम है और आपको ये लगता है कि यार मुझे IIT नहीं, मुझे IITs में ही जाना है, इस स्पेसिफिक ब्रांच में, तो एक ऑप्शन ये भी है अपार्ट फ्रॉम स्पॉट राउंड एंड ऑल। या सर, एक्चुअली ये लकीली और अनलकीली हाँ। आपके हाथ में नहीं होता है, हाँ हाँ, बट आई वुड सजेस्ट दैट सेल्फ स्पॉन्सरशिप के लिए भी अप्लाई कर दो आप, राइट राइट राइट। मींस इट्स अप टू द स्टूडेंट ना कि वो क्या चाहता है। या तो बेटर चांसेस मिलता है। तो सो यार थैंक यू सुजय, ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी खुद नहीं पता थी तो आपने ये बताया, तो ये मेरे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं हाँ, या तो उनको हेल्प करेगा कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कैसे करें, राइट। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यार आप एमटेक करने आओगे तो सिंपल से एक ही लॉजिक है कि प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब तो इस प्लेसमेंट वाले लोग हैं, तो बड़े पैसे वाले लोग हैं ठीक है। तो अब इनसे पूछते हैं कि यार ये प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है। तो यार सबसे पहला तान्या आप बताओ कि इस बार IIT कैंपस में आपके ब्रांचेस के लिए कौन कौन सी कंपनीज जनरली आई? मीन्स बहुत सारी, मतलब कोर में जैसे वोल्वो आई, मर्सिडीज बेंज आई थी, टाटा मोटर्स आई, यू कैन ऑल्सो ऐड अप, Yeah. सुजुकी आई थी, हाँ, और जनरल जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रिक, रिलायंस। तो दोस्तों मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आते हैं मेरे कमेंट बॉक्स पे इंस्टाग्राम पे कि भैया यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज Core आई, तो से आप वो बहुत देख लो कौन कौन सी कंपनीज कोर में, नॉन कोर में जो आई। मीन्स आप एक जनरल दे दो उसका आंसर। तो वही है सर, एक्चुअली शी सेड, एंड आल्सो चांसेस आर गिवन इन द नॉन कोर प्रोफाइल्स एज वेल, लाइक वेरी इक्वली चांसेस आर गिवन, इट्स जस्ट अपॉन योर स्किल्स कि आपको मिलता है कि नहीं, ठीक है, बात वो है। तो बात ये है कि आप कोर भी अपॉर्चुनिटीज़ है, नॉन कोर भी है। तो अब कोर में हम चलते हैं ऋतु के पास। ऋतु अब ये बताओ कि यहाँ का जब आपने फॉर्म भरा मीन्स जनरल इलेक्ट्रिक का, तो क्या प्रोसीजर था और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? जनरली क्या सिस्टम क्या है कि अगर एक फर्स्ट ईयर का या एक स्टूडेंट जो कि यहाँ पे एडमिशन लेने वाला है और उसको एक ओवरव्यू चाहिए कि क्या एक सिस्टम क्या होता है, क्राइटेरिया, तो वो कुछ बताओ। So first you have to fill the form and then 2 rounds होते हैं basically, एक written होगा and then technical interview or something. So once you cleared the written test and then shortlisted candidates will be sent by them. ओके, Then interview होगा जिसमें 3 rounds होते हैं. First was technical ठीक and है, then second was managerial and then the HR round. ओके, So in like
एक से मैं यहाँ पे अब ये जैसे आपने कहा रिटर्न एग्जाम भी होगा, हाँ। तो रिटर्न एग्जाम किस लेवल का होता है, क्या मैं उसकी थोड़ा और like डिटेल। in technical there were there were two like sections. One was aptitude and Okay. the other was from your domain, like they are yeah, तो technical. स्पेसिफिकली वो टीएफई के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा No. या एएमडी वो It is डिजाइन। basically- जनरल हाँ। सो क्या होता है ना, सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक मर्सिडीज बेंज या फिर XYZ कंपनी. ये कंपनीज आई हैं इस बार ना। हाँ 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 और मैकेनिकल में वाले प्लेस भी हुए हैं। हाँ। अभी एक बंदा, लेकिन अभी उसका इंटरव्यू मैं बाद में लूंगा। सो या हाँ, तो क्या होता है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी. जस्ट हाँ। लाइक एज रितु सेड, some companies have that aptitude side separately, like 20 30 40 questions, and then again technical questions for 40. But Mercedes या फिर Siemens में ऐसा हाँ। हुआ था, they were direct aptitude and technical questions mixed together. 40 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, and preferably they give 1 minute for one question या फिर 2 minutes for each question, like ऐसा. अच्छा, तो तानिया आप ये बताओ, जैसे जो हर एक टेक्निकल क्वेश्चन, जो टेक्निकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं, ये पढ़ना पड़ता है या ऐसे मतलब मैं हो जाता है, क्या लगता है? ये जो गेट वाली नॉलेज हम लोग पढ़ के आते हैं, जो एडमिशन के वक्त हम लोग गेट, वही कॉन्सेप्ट बेस होता है कि कुछ नहीं, और? अगर मैं जैसे- प्रिपरेशन की बात करूं, अगर क्वेश्चंस देखने जाए तो क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं, इतना मतलब ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम पहले ही 90% of the questions are subjective. Subjective. 10% are numerical, so you have to. अच्छा वो मिक्स रहते हैं। हाँ। मिक्स्ड रहते तो हैं। 90%. Yeah. हाँ। तो हम जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रहता है और बेसिक्स तो पता ही रहते हैं, तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाते हैं। हाँ। तो ज़्यादा हमें फोकस बस करना है कि थोड़ा रिवीजन करना है। अच्छा, रिवीजन वो बेसिक Revision, फॉर्मूलेज एंड basics ऑल। आप पढ़ लो तो आपसे हो जाएगा, इतना रहता है। तो बाद में ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो थोड़ा अच्छा। तो प्रिपरेशन करना पड़ता है। ठीक 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 या ठीक, सो यू हैव टू Solve हो प्रिपेयर. एंड बात यह है कि गेट वाले लेवल जो था, गेट से इक्विवेलेंट या नीचे या थोड़ा ऊपर होगा. बट दोज इंग्लिश क्वेश्चंस Yeah. लाइक दोज इंग्लिश क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल फाइंड द एरर्स और समथिंग लाइक अच्छा। एडजेक्टिव, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल रहेगा, मतलब नॉट हाँ। कंपैरेटिव विद aptitude गेट. is also something like Very not, good level. yeah, It's in a very good level. So अच्छा। you have to Some prepare. PILR questions and those things. Yeah. So you have to prepare, sir. ओके। Yeah. सो रिटन एग्जाम अब निकल गया आपका। हाँ. ठीक है, अब रिटर्न एग्जाम जब निकल, अच्छा ये बताओ कि कितने रिटर्न एग्जाम आप लोगों के निकले? सुजय आप ये बताओ। देखो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ सक्सेस की बात ना करें, फेलियर कितने वो आपको पता होना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है जो ये लोग कह रहे हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो बस निकल गया, सबका नहीं निकलता है। तो अब बताओ सुजय, आपकी कितनी किस कंपनी का रिटर्न नहीं निकला? Sir, written तो almost everything I cleared. It was my 9th or 8th interview जो मेरे actually hire हुआ था. तो 8th For और Siemens? 8th or 9th company. Yeah, Siemens was my 8th या फिर 9th company which I actually got hired for. But before that I attended Mercedes, Volvo, GE, everything. Like I cleared those rounds, but I couldn't go. So friends, this is the most important part of this interview कि बस ये ऐसा नहीं है कि अब सीमेंस में हो गया या मर्सिडीज में हो गया तो वो बंदा आके अब इंटरव्यू दे रहा है, उसके पीछे की जो कहानी है ना बहुत टफ है, और इस वीडियो में अभी हम लोग उस चीज़ को और एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी हमने बात की रिटर्न निकल गया, ठीक। अब बात आती है इंटरव्यू की। सो इंटरव्यू में ऋतु किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये जो इंटरव्यू लेने वाले वो क्या चाहते हैं आप IITian से कि ये क्या होता है ये? Like the first was the technical interview. ठीक है। So उन्होंने firstly उनका जो job profile था वो गैस टर्बाइन पे था. ठीक है, हाँ, फॉर जनरल इलेक्ट्रिक, राइट। Yeah, General Electric. So the first question was what is gas turbine? So they basically go from like the common questions. ठीक है, So, बेसिक जो yeah, basic हाँ, हाँ। question like it was for gas turbine. प्रिंसिपल So, क्या है, yeah, किस principle साइकिल पे क्या है, वर्क yeah, करता किस है? साइकिल पे वर्क हाँ, करता हाँ, है. Then they generally goes through your resume and ओके। so मेरा इंटरव्यू जो था हाँ। वो जैसे ही रिज्यूमे में लिखा था मैंने हाँ हाँ हाँ, कि फर्स्टली वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वो इंटर्नशिप, Yeah, Yeah, internship okay. वाली. सो उसमें भारत पंप्स एंड पेट्रोलियम में किया था. हाँ, तो हाँ. उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया कि आपने क्या किया. सो बेसिकली माय अच्छा। इंटरव्यू वाज ऑन द रिज्यूमे बेसिस.
ठीक है, तो, तो हाँ। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना रिज्यूमे अगर कुछ लिखो तो उसके लिए प्रिपेयर भी हो। हाँ, प्रिपेयर भी हो और सही हो क्योंकि एक्चुअली हमने हाँ, लिखा था Exactly. एनसिस एंड एवरीथिंग, हाँ, एनसिस कि पाइथन सॉफ्टवेयर है नोन है हमें। या बट एनसिस किया तो था बट इट वाज 2-3 इयर्स बैक हाँ, और हाँ, उसके बाद से कुछ भी नहीं किया, मतलब उसको हाँ, देखा भी नहीं वो कैसा दिखता है। हाँ, सो और वहाँ इट लिख दिया फिर तो उससे वहाँ लिख क्वेश्चंस आ दिया, गए। देन उससे क्वेश्चंस आए थे, देन आई सेड कि आई हैव डन इट 2-3 हाँ, इयर्स ड्यूरिंग बैक योर या बीटेक और राइट, या राइट। सो सो इट वाज तान्या, कमिंग टू यू, अब आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिलायंस का बताओ कैसा था? और मुझे इसमें एक चीज़, फर्स्ट हाँ, बताओ। फर्स्ट तो मैंने जनरल इलेक्ट्रिक का दिया था इंटरव्यू, लेकिन उसमें मैंने गलती कर दी कि हाँ, मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था। एक जैसे मिनट, जनरल इलेक्ट्रिक में इसका हो गया था? इसका हो गया था, हम अच्छा, दोनों ने साथ में दिया था इंटरव्यू, तो लेकिन मेरा जनरल इलेक्ट्रिक में नहीं ठीक है। हुआ। बाद में मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा, वो लिमिटेड के क्यों लिए। नहीं होने का क्या आपने, क्या लगता है कि क्यों नहीं हुआ? एक एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, लाइक हुँ, रिज्यूमे बेस्ट वो मुझसे आंसर चाहते थे कि मैं ऐसे आंसर करूँ, उनको मेरा रिज्यूमे भी पसंद आया था, मुझे ऐसे हाँ, लगता है, लेकिन वो मुझे इंस्पायर मतलब मोटिवेट कर रही थी कि कि आप कुछ तो बोलो। इस साइड से आंसर दो, इस हाँ, साइड से आंसर दो, लेकिन हाँ। मैं ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, वो वहाँ पे लैग कर गई और थी, वहाँ नहीं पे तो ऋतु प्रिपेयर करके गई थी। No, sir. Actually, they want us to answer because they are here to yeah hire us. yes हाँ, राइट, राइट। So they तो they ठीक want है, us to फिर ठीक answer, है, they ये तो हो गई आपकी yeah. फेलियर की कहानी। फिर yes क्या वो इन्होंने क्या किया, रिलायंस वालों ने क्या किया? रिलायंस में आपने क्या प्रिपेयर किया? रिलायंस में मैंने प्रिपरेशन करके गई थी। वहाँ पे भी मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि तुम्हें खुद के बारे में बोलने के लिए टाइम दिया जा रहा है, तो तुम हुँ, खुद के बारे में ज़्यादा प्रिपरेशन करो। हाँ, तो मैंने पहले रिज्यूमे बेस्ट प्रिपरेशन किया खुद के बारे में। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक तो है। मैंने बहुत लंबा स्पीच तैयार किया था। मैंने अपने रिज्यूमे के बारे में ही पूरा स्पीच तैयार किया था। तो मैं 5 मिनट लगातार अपने बारे में बोलती रही। हुँ, हुँ। तो उनको लगा कि कॉन्फिडेंस है, हाँ, तो वहाँ पे मेरा अच्छा गया। फिर बाद में मेरा जो है वो पूरा इंटरव्यू मेरे प्रोजेक्ट रिलेटेड चला, हाँ। एमटेक प्रोजेक्ट राइट, रिलेटेड। राइट। तो उसमें तो फिर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो उनका है सोलर पैनल पे राइट, राइट। उनकी जो काम, रिक्वायरमेंट थी, जॉब प्रोफाइल थी, राइट। सोलर पैनल पे। तो मेरा जो काम है वो सेंसर्स पे मैं काम हुँ, करती हूँ, हुँ। तो उनको थोड़ा रिलेटेड लगा। तो जॉब इंटरव्यू इज जस्ट लाइक दे वांट अस, हम उनके कौन से काम आ सकते हैं। राइट, तो राइट। मेरा इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक, ठीक। और ऐसे कि लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन में हुँ, उन्होंने जो कहा था मैंने उस बारे में प्रिपरेशन किया था। लाइक हाँ। जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने जो राइट, दिया राइट, था वो तो कंपनीज़ आपको पहले से पहले से बताती हैं। बता दिए, तो वैसे प्रिपरेशन किया था मैंने पहले ही। तो ठीक है, यानी तान्या हाँ, ने क्या किया, अपनी गलती को सुधार लिया सुधार और नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही फिर से उसने वो चीज़ पढ़ाई सही कर ली। नाउ job कमिंग टू description। सुजय। सुजय, मुझे ना आपसे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, बिकॉज़ आपने 8-9th हाँ। कंपनी 9th कंपनी थी। मुझे एक ये आंसर चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, जब आप इंटरव्यू, जैसे इंसान यहाँ पे आता है एमटेक फर्स्ट ईयर में, ठीक है, कुछ भी कर लेंगे प्रोजेक्ट, या फिर से वो गेट की प्रिपरेशन में लग जाता है, पीएसयूज़ की या फिर से इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो प्रोजेक्ट पे कहीं ना कहीं उसका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जब वो इंटरव्यू में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रोजेक्ट से ही आते हैं। Yeah. तो ये प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और आपका ये इंटरव्यू वाला फेस कैसा था सर फॉर सीमेंस? ओके फॉर सीमेंस हाँ, सब बताओ, मतलब हाँ ऑडियंस वांट टू नो। तो एक्चुअली आई लाइक फिनिशियर दिया था कॉस्मोस फर्स्ट, लाइक आई थिंक मर्सिडीज, आई कांट नेम आल्सो सम, हाँ। आई फॉरगॉट। बात यह है सर कि रेलेवेंस तो बहुत है, दे रियली एम्फसाइज दैट, दे डायरेक्टली आस्क क्या करते हो आप यहाँ, तो दैट टाइम यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ बाय टेलिंग गुड अबाउट व्हाट यू डू, यू Right, शुड डू right. गुड वर्क फर्स्ट। और बाद में उसको अच्छी तरीके से शोकेस भी करना पड़ता है, क्योंकि लाइक वंस और ट्वाइस आई डिडंट क्लियर द राउंड, लाइक फॉर एग्जांपल आई टेक रोबोटिक्स एंड ऑल, I don't know, like होता है, तो I couldn't tell my project in a good way, I couldn't tell myself, represent myself in a good way. राइट, राइट, ठीक बात है। वो हुआ था। एंड मर्सिडीज में एक्चुअली बहुत दूर तक गया था, बट बात ये था कि आई थिंक शी टोल्ड लाइक हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, बात वो वो भी आपको है। प्रेजेंट करना है। हाँ मतलब जैफ मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, हाँ। हाँ जेडी, तो like for that role how good are you, like you may be better, you think you're better, but बात यह है कि you're आप उस facing रोल others के also, you're लिए रोल के लिए कितने एप्लीकेबल वो आपको उनको बताना है, उनको तो पता नहीं है।
बताना हाँ। भी है, but they also go through your like projects and हाँ, all. ठीक। What So are they you get doing? to हमें know, वो sir. So जानते for नहीं है। example, we both are facing one another in like we Yeah. are in an interview. हाँ। He, for example, gas turbine. हाँ। उनके projects, उनके ये Yeah. वो सब हाँ। related था. But if I speak, हाँ, हाँ, relevant ही Yeah. नहीं था, वो तो they will So know they that will, my yeah. basics is not as strong as her. हाँ, तो वो सब देखते हैं, obviously देखते हैं. And Siemens में भी like they started with introduction, like basic introduction I gave about myself. Then there was basic questions about design. तो ओके, ठीक है। डिजाइन रोल के लिए फ्रॉम आया था. AMD, राइट राइट हाँ, राइट। डिजाइन रोल के लिए आया था वो. हम्म, तो डिजाइन के बारे में बेसिक क्वेश्चंस पूछने लगे. आई लाइक रिगार्डिंग वेल्डिंग एंड ऑल हाँ, हाँ, दैट, हाँ। लाइक जॉइनिंग प्रोसेसेस. राइट राइट। Then they went to my project. ओके। मतलब what I did. Do I like I have a this thing like do you have a publication or have you done anything. तो बात करने लगा मैं भी. अच्छा था, obviously अच्छा होगा. But बात यह है सर कि starting they try to make you involved, like उनका basic question पूछते हैं. आपका resume के हिसाब से they try to find those points which are relevant for them. Right. They try to Yeah. ask those kind Yeah. of basic questions. And बाद में finally your project, like क्या किया Yeah. क्या तुमने. किया फिर से उससे पूछेंगे, राइट राइट। That is mainly technical rounds that we're Right. talking about. सो दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी तक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आखिर कंपनीज क्या चाहती हैं और उनको आपको टैकल कैसे करना है। लेकिन रितु ने अपना फेलियर के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बता, तुम वो सीधे जनरल इलेक्ट्रिक का दिया हो गया है कि उससे No, sir. नहीं, वो बताओ सबको। Actually, I am किस किस given- कंपनी में तुम्हारा रिटर्न नहीं निकला, इंटरव्यू नहीं निकला, क्या हुआ मीन्स? सर नॉन कोर का तो बहुत दिया था, किसी में नहीं निकला क्योंकि एक्चुअली आई डोंट नो एनीथिंग लाइक कोडिंग एंड ऑल, ठीक है। एंड देन मर्सिडीज का दिया, उसका रिटर्न निकला था, इंटरव्यू नहीं निकला. ओके। एंड वहाँ पे उस मतलब उसका जो टेक्निकल राउंड था उसमें ये लगता कि दे वर लाइक हियर फॉर सम वेल्डिंग और प्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग. हम्म। एंड मेरा एरिया वो नहीं है, मतलब ठीक दे है। आस्क्ड अबाउट माय Actually, प्रोजेक्ट. हाँ हाँ, And then my project is about the sensor and all. They Right. don't need that those. ठीक है, वो So, मैन्युफैक्चरिंग yeah. बिकॉज आप, ठीक है। हाँ, Yeah. आप कुछ कह रहे थे सुजय। Actually, Finisher, I had attended one company called Yeah. Finisher. तो हाँ. वहाँ ऐसा हुआ था जो I cleared the this round. क्या होता है? रिटर्न एंड ऑल। रिटर्न. सो रिटर्न में ये था, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल था, कंप्यूटर साइंस, तीनों था. लाइक 60 क्वेश्चंस, 1 hour 3 hours. तो आई हैड क्लियर्ड दैट. वो आया था, वो काम करते हैं लेजर पे. ठीक है। तो वहाँ फर्स्ट दैट राउंड एज सुन एज आई क्लियर्ड, इंटरव्यू था मेरा. इंटरव्यू राउंड, द टेक्निकल राउंड, वो भी हुआ. बाद में ये हुआ कि दे हैड अ like semi partial, like they wanted to test my coding Right, skills. So I had to code in front of them. हाँ, उसमें थोड़ा दिक्कत आई थी. I couldn't, like I was Right. not as good in DS and all that, like जो उन्होंने उनको चाहिए था, तो नहीं हो पाया वो actually. समझ So गया। that was one company which was different. Core था, हाँ, but लेकिन- actually they wanted coding from me. Like they saw if like I'm very good in coding actually. हाँ, I'm fine. हाँ। But बात ये है कि उनको questions, level- उनका 2 questions था. वो एक को टैकल कर लिया, एक और को मतलब और कर फिर कहीं ना कर कहीं नहीं फंसा पाया. दिया, ठीक है। Somebody else did and they got. ओके। सो फाइनली जब इतनी मेहनत की है, 8 कंपनीज में रिजेक्शन, आप लोगों के रिजेक्शन, फिर से जब कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, तो तानिया जब घर पे बताया कि रिलायंस में हो गया है, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? बहुत खुश थे, बहुत खुश है. अभी भी खुश है. और ऋतु, आपका जब घर पे बताया कि तुम्हारा हो गया इसमें? So जब हमने पहली बार कॉल किया, जब रिजल्ट आया जैसे ही, तो they were not in the home, like they were some. So I called दीदी. So she said कि अभी नहीं, जब घर पहुंच जाएंगे तब बताना. अच्छा, तो this वो was डाइजेस्ट like- नहीं हो रहा है अभी। डाइजेस्ट नहीं हो रहा. एंड माय फ्रेंड्स वर आस्किंग फॉर ट्रीट, और हम गए, हमसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था क्योंकि अभी तक घर में नहीं पता था. अच्छा, Then खाना घर- नहीं जा रहा खाना भी नहीं जा रहा था क्योंकि वो इतनी एक्साइटमेंट थी और घर पे नहीं पता था. देन फिर उसके बाद जब घर से कॉल मतलब 10 बजे के अराउंड आया तो बताया, तो दे वर लाइक मतलब पापा तो इतने खुश थे. देन कैलकुलेटेड कि 1 महीने में कितना मिलेगा. अच्छा, वो तुमने अपने पैकेज बताया तो वो एक, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हाँ, right. वो रिकॉर्ड हो रहा था सब. तो ओके। so that was- एंड सुजय, आप बता, सुजय का भी जब हुआ था, तो अब एक्चुअली जब इन तीनों का जब भी प्लेसमेंट का रिजल्ट आया, तो वही लोग लैब में आके इसका तानिया को तो मेरे लैब में सबसे पहले मुझे को पता चला था, हमारे लैब में ही वो थी, तो उस और वक्त हम जब जा रहे थे पार्टी के लिए तो आप मिले थे. हाँ, तो और तभी सर ने कोलैब के लिए बोल रहा था कि सर अब क्या. तो जब ये जा रही थी तभी मैंने कहा था तुम लोगों का मुझे इंटरव्यू लेना है, तो अभी सारे और स्टूडेंट्स का हो जाता. सो जब सुजय का हुआ, देन ही केम टू माय लैब, और इसने मिठाइयाँ भी खिलाई थी, और अगर हो सकेगा तो वाली वीडियो में लगा दूंगा यहाँ पे.
सो घर पे कैसा रिएक्शन था? Sir, obviously खुश थे. Dad and mom both were very happy. Like this is my first job. So they were really happy that I did it. So First job is always First job. special. So First that's job why. is always सो दोस्तों ये था अपने अभी इन लोगों का एक्सपीरियंस। और मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे कोर और नॉन कोर का। देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ का सिनेरियो देखा था, इस बार के प्लेसमेंट कंपेरेटिव टू द लास्ट ईयर थोड़े से कम है, बिकॉज ले ऑफ्स और ये सारी चीज़, रिसेशन जो है आप देख न्यूज़ में सुन रहे हो। पहले क्या होता था कि एक बार कंपनी आ रही तो वो बल्क में स्टूडेंट्स को ले जा रही थी, इस बार वैसा सिनेरियो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज आई तो एक को सिर्फ एक सबको आपकी जनरल इलेक्ट्रिक में देखो एक ही का ही है वो। रिलायंस में वैसे इस कोर ब्रांच के 2 है और अदर केमिकल के 2 है, ऐसे हाँ। 4 एक्चुअली एमटेक पीएचडी एमटेक पीएचडी तो इस बार का सिनेरियो थोड़ा सा वैसा है, बिकॉज अभी हमारे मैकेनिकल and में आई there are थिंक companies like Volvo sir जो हाँ। 3 कोर और 3 सेल्स रोल के लिए लिया है, एंड सिमंस में 3 R&D को लिया है, मतलब राइट 2 people with me. हाँ तो totally dependent on company, but mostly you're right, like ले ऑफ्स की वजह से एज थोड़ा, बिकॉज हाँ। कंपैरिजन अगर मैं कहूँ लास्ट ईयर से एक तो एक बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा होता था कि एक बार हुआ तो 12 बच्चों का हो गया प्लेसमेंट, हाँ, ऐसी हाँ, न्यूज तो- आती थी। इस बार ऐसा हुआ कि भाई 2 का हुआ है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि अगर आप मेहनत करोगे और फिर से थोड़ी सी और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी करोगे तो अपॉर्चुनिटीज आपको कोर में और नॉन कोर में। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस बार मैंने ऑब्जर्व की कि इस बार कोर कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली हैं। ज्यादा है. Yes. कई सारी कंपनीज आई हैं कोर वाली, तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई यहाँ पे कोर वाले आते हैं नहीं Like, आते, तो भाई देख लो। कोर वाला- Representative ने हाँ। like he has done a good job, like हाँ। he- तो आपका जो एमटेक का रिप्रेजेंटेटिव होता है तो ये सब he कंपनी handles all that. हाँ, He or right. she handles all that. राइट राइट। Yes. तो इस बार ऑटोमोटिव की कंपनीज भी बहुत सारी आई हैं, आई बहुत थिंक सारी। मारुति सुजुकी, वोल्वो, Actually Mercedes। Mahindra आ रहा है. Yeah. We have more companies which are coming in, Hmm. sir. तो वही है. तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब यार अब आई थिंक बहुत बड़ा इंटरव्यू हो गया, मुझे तो टाइम ही नहीं पता चला, आगे आधा घंटा बीत गया। अब एक चीज़ ये बताओ कि अब एक स्टूडेंट इस वक्त ये वीडियो देख रहा होगा, उसको ये डिसाइड करना है कि यार आईआईटी जोधपुर आए या फिर से उसको कंपैरिजन होगा इस गेट स्कोर पे, शायद उसको एक ब्रांच ये मिल रहेगी वो नहीं मिल रही होगी, इस वक्त वो बड़ा एक डायलेमा में होगा। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से देखो 2-3 महीने और बाकी हैं आई थिंक, एक तो अगर दो- आप एक एडवाइस दो- देना हो हाँ। अपने जूनियर्स को कि देखो यार शायद ये गलती मैंने कर दी थी, आप मत करना, मैं ये वो देखो वो सुनेगा तो वो भी नहीं लेकिन बताना हमारा फर्ज है। तो ताने आप बताओ एक एडवाइस अपने जूनियर्स को कि यार देखो ये गलती करते ना, ये करते रहना, बट ये गलती मत करना कुछ भी। सर नहीं पता नहीं पता, ओके। सर कट कर देना। ऋतु तुम कुछ कहना चाहोगे? So like this is for the whole MTech or फॉर द होल एमटेक, ओनली फॉर एमटेक। so पहला ये था कि एक्चुअली जब गेट लिखा था तो ऐसा कुछ नहीं था कि एमटेक में आना है या मतलब Target तो PSUs रहते हैं। PSUs रहते हैं, बट PSUs का भी अभी अगर देखें तो मैकेनिकल में इतना अच्छा कुछ नहीं है, scenario राइट नहीं है। राइट राइट। So if you have a good gate score and you are trying for PSU, then I think you can join MTech. So here there are many things to like Opportunities learn. तो Yeah, बहुत there are हैं। many opportunities in jobs too, and like good companies are coming here if you are in IIT or NITs. Then. Right, so you right. can. हाँ, सुजय आप? yeah. No, actually, like she said, sir, गलती की बात नहीं है. I don't know, but like for example, this was the first year where IIT Jodhpur conducted something called like they only told, like पुराने IITs जैसा placement session, as in before company like our senior batch and all. What happens was कंपनी आ रही थी, मतलब अगस्त से सितंबर से ही एक लाइक एवरी वीक 1 or 2. बट इस बार लाइक अदर IITs like IIT Bombay, Kanpur and all, we had that day 0, day 1 placement as in हाँ, the राइट 1st राइट of राइट, December. हाँ ठीक है। तो एक्चुअली IIT जोधपुर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप देखोगे, लाइक जस्ट बिकॉज आई एम प्लेस्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ऑल्सो जनरली इफ यू सी डाइवर्सिटी ज्यादा था और अच्छे कंपनी आई है, तो यू हैव गुड और अपॉर्चुनिटीज. इससे एक ये भी रहता है कि जैसे आपका प्लेसमेंट जैसे डे 0 डे 1 होता है तो वो अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग लाइक पैकेज का डिक्रीज फॉर्म में रहता ठीक है, हाँ हाँ। सो वो इजी रहता है मतलब कंपनीज के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी कि वो लाइक कंपनीज उस ऑर्डर में ही अरेंज होती हैं, तो आप प्लान कर सकते हो हम चीज़ें। प्लान Yeah. कर सकते हैं। एंड अगर वो रैंडम वे में आती है तो अगर इफ यू आर प्लेस्ड इन अ लाइक लोअर पैकेज देन आप हायर पैकेज के लिए नहीं तो you will feel bad or something like Yeah. that कि you're good, you obviously you know कितना अच्छे हो गया आप,
तो आपको बुरा लग सकता है कि ये नहीं हुआ वो हुआ and all So that. this was a good point. Good thing, yeah. Like preferably the first 20-30 days was continuously all about great company. ठीक है, सो ये बात हो गई। तो तानिया, अब आपने कोई एडवाइस नहीं दी, ये तो बताओ कि ये 2 साल तुम्हारे बीते कैसे, अगर आईआईटी जोधपुर में बहुत ये पढ़ाई बढ़िया। लिखाई छोड़ के बाकी जिंदगी कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे लैब में आती है, इसका लैब और हमारा लैब मिस एडजेसेंट ही है, तो इसको देख के भी लगता है ये क्या कुछ नहीं करती है ये सिर्फ इधर उधर ही करती है। तो और मींस हॉस्टल लाइफ और जो यहाँ Hostel फेस्टिवल, life is best. हाँ। IIT जोधपुर Hostel- hostel Surely we life will is miss it, best. sir. Surely, Yes. like I already am starting to feel it because मेरे friends के साथ बात कर रहा था उस दिन. हाँ। I landed like I came here on 2nd September 2021. Right. First year में 1 महीने के बाद. Like I was thinking about that day like when I came here. Hostel So life हाँ। miss करेंगे। नहीं 2 साल तो बीतने में क्या ही वक्त लगता है और यार। ऊपर हाँ। से 1 साल ऑनलाइन था सर पूरा। थोड़ा, yeah. थोड़ा सा ये दिक्कत था। ठीक है, एंड ऑनलाइन आल्सो सही बीता। वैसे ऑफलाइन में यहाँ पे धूप ज्यादा होती है, तो तो थोड़ा सा ये Care सब करना। रहता है डूबता है तो फिर कुछ और like exams or something. हाँ। everything. या चलो तो ठीक हॉस्टल है। लाइफ वाज वही है. सो थैंक यू सो मच आप लोगों का वक्त देने के लिए, और यार आप लोग एक बार बोल दो कि मेरे चैनल को ये लोग सब्सक्राइब कर ले। हाँ यार, actually- शेयर करिए। Actually, like, share and subscribe Sir's channel. It's not just about placement. बाकी और का information like festivities and all that and all, like how to apply for Everything Sir about बहुत IIT मेहनत जोधपुर। ले- yeah करते हैं। PMRF and all these many other videos are there. तो informative है इनका channel. बहुत- Apart बहुत from informative entertainment, there's really Yeah. informative like Yes. this one. सो थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, अगर आपको आप लोगों से इन लोगों से कनेक्ट होना है तो मैं इन लोगों की जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे इनसे कनेक्ट होकर आप क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही वाइज डिसीजन आप लेना कि आपको किस आईआईटी में जाना है, ब्रांच कैसे चूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो। अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे सफ़रनामा विद मेरा जो मेरा इंस्टा हैंडल है आप वहाँ पे मुझे पिंग कर सकते हो। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए प्रॉपर वे में तो मैं एक अनस्टॉप पे भी अवेलेबल हूँ, वहाँ पे आप मुझसे मीन्स एक बहुत ही मिनिमल सी फीस दे के आप मुझसे आधे घंटे बात कर सकते हो लाइव वीडियो कॉल करके, तो वहाँ भी आप मुझे इंटरेक्ट कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जैसे अभी आज हमने मैकेनिकल को इस साल कवर किया, और किस डिपार्टमेंट के आप इंटरव्यूज़ चाहते हो, ताकि मैं उन दोस्तों से बिकॉज लिंक निकाल के मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करके एक छोटा सा इंटरव्यू, ताकि आपको एक उसका भी सिनेरियो पता चल जाए। और दिल में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की जितना भी फिजिबल होगा। एंड थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू thank you sir. Thank you, फॉर sir. ज्वाइनिंग मी और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और काफ़ी अच्छा लगा। ये बताओ स्टार्टिंग में तुम लोग डर रहे थे, पता चला आधा घंटा बीत गया। बहुत मतलब सो दिस इज हाउ द इंटरव्यू टेक्स प्लेस, और काफ़ी अच्छा लगा। ओके देन फिर मिलते हैं। ओके बाय। बाय बाय।